गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 15.2 एंड दैट इज ग्राफ वाला एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप सभी के पास ग्राफ पेपर होगा। आप लोग अपना ग्राफ पेपर निकाल लीजिए और स्क्रीन के ऊपर कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे, तो ये मेरा ग्राफ पेपर है। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लॉट द फॉलोइंग ऑन द ग्राफ शीट। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक है। आपको ये जो है आपको ग्राफ शीट पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ शीट पे ड्रॉ करने से पहले मैं बता दूं कि आपके पास ग्राफ शीट पे हमेशा क्या होती है, कुछ एक्सिस होती है, जैसे कि ये है, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वाई एक्सिस और इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं और इसको वर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, आप देखो जो पहला जो पॉइंट होता है, पहली ये जो चीज होती है, ये मुझे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना होता है और दूसरा जो है वो मुझे वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम भी लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और यहाँ पर 1 2 3 4। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 6 तक भी गया है, तो ये 5 और ये मेरे पास 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, और ऊपर तक चला गया। ठीक है, लाइंस आर नॉट करेक्ट, सीधी नहीं है, बट आप लोग स्केल से बना सकते हैं तो थोड़ा सीधा बनाइएगा। अब देखो पहला पॉइंट कह रहा है कि 4, मतलब एक्स एक्सिस पे तो 4 और वाई एक्सिस का 0, तो वाई एक्सिस का 0 तो यही है और एक्स एक्सिस का 4 ये है, तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये। और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, ए। अब अगला कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे तो 4 और वाई एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे तो 4 और वाई एक्सिस पे 2, तो मतलब ऊपर बढ़ी और ये हो गया 2। ठीक है, ये आ गया 2, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी। चलो भाई बी भी बना दिया। आप कह रहे हैं सी, तो एक्स एक्सिस का तो 4 ही चल रहा है और वाई एक्सिस का चल रहा है 6, तो ये हो गया 6 और ये कौन सा पॉइंट हो गया, मेरा सी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि डी जो है वो है 4 एंड 2.5, तो 2 तो ये रहा, 2.5 ये बीच का हो जाएगा, तो इट विल बी समवेयर दिस। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये मूव हो गया है। ठीक है, और ये जो डी पॉइंट है ये बी और ये डी पॉइंट। ठीक है, और ये कैसा लाइन बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये कैसा लाइन बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये पॉइंट गलत है, इसको मत इंक्लूड करिएगा। एक सेकंड में इसको रबी कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ बन गया। देखो ये जो है बी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पी जो है, पी पॉइंट है, दैट इज 1 1, तो 1 फ्रॉम इधर एंड 1 फ्रॉम देयर, तो ये पॉइंट हो जाएगा पी, दैट इज 1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्यू, दैट इज 2 2, तो यहाँ से 2 चले और वहां से 2 चले, तो दिस इज पॉइंट क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है आर विच इज 3 3, तो 3 एंड 3, तो ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा आर। और 4 एंड 4, 4 एंड 4, सो दिस पॉइंट विल बी माय नेक्स्ट पॉइंट विच इज एस। ठीक है, तो मैं क्योंकि एक ही ग्राफ में बना दे रही हूँ, पर एग्जाम में आपको कोई एक ही चीज पूछी जाएगी तो आपको एक ही ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा, इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये भी एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तीनों के लिए ना। नाउ आई विल टेक द रेड कलर। ठीक है, अब देखो के जो है वो 2 एंड 3 है, तो 2 तो यहाँ से और 3 फ्रॉम वाई एक्सेस, सो दिस पॉइंट इज नोन एज के। ये जो पॉइंट है ये आपका के हो गया। एल जो है, एल क्या है, 5 एंड 3, तो 5 एंड 3 इज दिस पॉइंट। ठीक है, 5 एंड 3, so this point is L. ठीक है, now 5 5, so 5 from the x axis and 5 from the y axis, दोनों को मिलाया और ये पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा M। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, M। डन। अब नेक्स्ट जो है बोल रहा है N, N is 2, 2 from x axis and y का 5।
ठीक है, तो दिस इज n। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये फिगर मेरे पास एक रेक्टेंगल बन जा रही है। ठीक है, जो लास्ट वाला फिगर है वो मेरे पास क्या बन जा रहा है, एक रेक्टेंगल बन जा रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने ब्लू पेन से किया है, सेकंड पार्ट के पॉइंट्स हमने ग्रीन पेन से ड्रॉ किए हैं, और सी पार्ट के जो पॉइंट्स है वो हमने रेड कलर के पेन से ड्रॉ किए हैं। तो आप लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इजी एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक है, यहीं से शुरू होता है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। अब कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 एंड 3 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेती हूँ। ये मेरा y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3 4, और मुझे चाहिए नहीं, इसीलिए मैं बाकी के नहीं बना रही हूँ। आप चाहें तो ड्रॉ लिख सकते हैं, बट हमको अपना टाइम भी तो बचाना है ना। सो ऐसे कह रहे हैं कि पहला पॉइंट कह रहे हैं, देखो पहले पॉइंट पे जा रहे हैं कि 2, तो 2 फ्रॉम x एक्सिस, और क्या चाहिए 3, तो यहाँ से चलना शुरू किया और जहाँ 3 आएगा वहां रुक जाएंगे और गोला लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, पहला पॉइंट। अब दूसरा कह रहा है कि x एक्सिस का 3, चलो ले लिया 3, अब कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। आप कह रहे हैं कि इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस मीट्स x एक्सिस। x एक्सिस को मीट कर रही है, तो देखो x एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है, 5 पे मीट कर रही है। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 5 0। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो कह रहा है कि x एक्सिस को कहाँ मीट करेगी, तो लिखो 5 0। कहाँ मीट करेगी भाई, 5 0 पे मीट करेगी। ठीक है, अब कह रहे हैं y एक्सिस का भी बताओ, तो चलो भाई y एक्सिस का भी बताते हैं। ऐसे ही चलेंगे और ये चला गया। ठीक है, लाइन थोड़ा स्ट्रेट नहीं है। अब ये कौन सा पॉइंट है, 5, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 5। ठीक है, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू कितना यहाँ पर 0 और y का वैल्यू कितना 5 है ना, तो ये कितना पॉइंट हो जाएगा, 0 5। अब देखो ध्यान से देखेंगे, x वाला 5 0 है और y वाला 0 5 है। ठीक है, तो कहाँ मीट करेगा, 5 0 पे और 0 5 पे। ठीक है, क्लियर, समझ आया। तो ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर लेना है आपने अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस। अब हमें क्या दिए हुए थे, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, पॉइंट्स दिए हुए थे 2 3 4 3 है ना, और हमें क्या बताने थे, उनको ड्रॉ करना था। अब हमें ड्रॉ करके दिया हुआ है, ड्रॉ करके हमको दे दिया है, और हमसे पूछ रहा है कुछ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहा है हमको, हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ईच एडजॉइनिंग फिगर। तो यहाँ पर ये फिगर्स बनाई गई, जैसे पहला जो है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नाम है ओ ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो हम सबसे पहले ओ के लिखते हैं। ओ को क्या बोला जाता है, 0 0। ठीक है, ओ क्या है, 0 0, और ओ का मतलब ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं भाई, 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0 0। अब नेक्स्ट ए, देखो ए क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब वाई तो 0 हो जाएगा और एक्स का कितना हो जाएगा वैल्यू, 2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं बी, तो ये यहाँ पर है, तो दिस इज 2 एंड 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एंड 3। अब देखो सी पे चलेंगे, तो ये कहाँ पर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर है का मतलब एक्स कितना हो जाएगा, 0, और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, देखो दो y बिल्कुल सेम है, दो y बिल्कुल सेम है, ये एक और दो x बिल्कुल सेम है, और ये वाला x भी बिल्कुल सेम है। अब देखो नेक्स्ट चल रहे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या है मेरे पास, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो सबसे पहले p के, तो देखो ये तो 4, ये 4, और ये कहाँ जा रहा है, 3, तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 4 3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा, देखो ये 6 और ये 1, तो कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू 6 1। नेक्स्ट पे चलो, देखो अब ये तो 6 ही है और वो कितना हो जाएगा, 5, तो r इज 6 5। ठीक है, नेक्स्ट x पे जाएंगे, तो s का पहला कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा, p के बराबर और फिर 7 के बराबर, तो ये हो जाएगा s विच इज इक्वल टू 4
एंड 7, 4 एंड 7, ठीक है, 4 एंड 7, डन। अब देखो लास्ट वाला जो मेरे पास फिगर है दैट इज अ ट्राइंगल, ठीक है, तो उसका यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का एल जो है, ट्राइंगल एल एम के, तो एल के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। एल देखो ये यहाँ पर लेकर आई तो ये 7, और यहाँ पर लेकर आई तो 7, तो क्या है 7 एंड 7। एम पे चलते हैं, एम देखो एम ये रहा, तो यहाँ पर कितना है 10, एम 10, और फिर यहाँ गई तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 10 एंड 8, ठीक है। और ये के देखो फिर से के जो है दैट इज 10, और यहाँ अगर मैं गई तो दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो कोऑर्डिनेट्स आपको ऐसे लिखना है, और ये एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में पक्का आ सकता है, ज्यादातर पूछ लेते हैं इसको, बेसिक है ना इसीलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सो द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन y एक्सिस, हाँ दिस इज ट्रू। अगर आपका x 0 है और y का कुछ वैल्यू है तो वो y एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा C पॉइंट है, जैसे हमारा C पॉइंट है वो देखो x का वैल्यू कितना है 0 और y का कुछ वैल्यू है, तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये मेरे पास एक y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अब कह रहा है हुज अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5, ठीक है, y जो है वो 0 है और x कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, क्या वो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों, जब मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। और इसका सही स्टेटमेंट लिखना आ गया तो क्या लिखेंगे, y एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। अब कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0 0, बिल्कुल 0 0, ये तो बिल्कुल सही है। हमने अभी तो डिस्कस किया कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के वो कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बच्चों।